हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जी के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स मूव अहेड। तो देखो, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या कहता है हमारा ये 194 जी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इट मैंडेट टीडीएस ऑन कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ये कहता है कि अगर आपको लॉटरी टिकट्स बेचने के लिए कोई कमीशन मिल रहा है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और ये कहता है कि अगर लॉटरी टिकट सेलर को कोई प्राइज क्लेम किया होता है, उसने कोई प्राइज जीता होता है उस लॉटरी की अनसोल्ड टिकट पे, तो भी उसको टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स था, एक्स के पास 10 टिकट बेचनी थी, उसे उसमें से 2 टिकट नहीं बिकी। ठीक है, उन 2 टिकट पे मिल गया जी उसको प्राइस। ठीक है, तो जितने का भी प्राइस मिला, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का प्राइस मिल गया, तो उसको वो उस 1 लाख रुपए के प्राइस पे टीडीएस देना पड़ेगा। ओके। और साथ ही साथ अगर उसको उस टिकट को बेचने के लिए, मतलब कोई भी टिकट को बेचने के लिए रिमनरेशन मिल रहा है, कोई सैलरी मिल रही है, कोई कमीशन मिल रहा है, तो उसको टीडीएस देना पड़ेगा। आई रिपीट, लॉटरी टिकट को बेचने के लिए कमीशन मिल रहा है तो टीडीएस देना है, उसको बेचने के लिए कोई सैलरी मिल रही है तो टीडीएस देना है, और जो हमारी टिकट्स नहीं बिकी हैं उन पे कोई प्राइस निकल गया तो टीडीएस देना ही देना है। अब आगे बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो देखो, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, remuneration or price by whatever name called on lottery tickets to any person who's stocking, distributing or purchasing, selling tickets। तो एप्लीकेबिलिटी कहती है कि जो भी इंसान एक रेजिडेंट को टिकट खरीदने बेचने के लिए, टिकट को बांटने के लिए या टिकट को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, कमीशन के तौर पर, रिमनरेशन के तौर पर पैसा दे रहा है, तो वो टीडीएस काट के ही देगा। आई रिपीट, देखो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी, कि एक्स ने वाई को टिकट सेल करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या फिर उसको स्टॉक करने के लिए पैसे दिए। क्या दी? मनी दी। तो वो जो मनी देगा ना, वो टीडीएस डिडक्ट करके ही देगा। ठीक है, ये एक्स की ड्यूटी है, एप्लीकेबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करके ही वाई को पैसे दे। ओके। तो अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा। यहाँ पर रेट ऑफ टीडीएस होगा जी आपका 5%। अगर आपका पैन है, आपका पैन फर्निश्ड है, लेकिन अगर आपका पैन फर्निश्ड नहीं है तो अंडर सेक्शन 206 डबल है, आपको टीडीएस देना पड़ेगा जी 20%। ठीक है, और टीडीएस कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटेगा टीडीएस। ओके। या फिर अगर जब आप सस्पेंस अकाउंट पे डाल देंगे तब भी कट जाएगा। दोनों इसमें से जो भी जल्दी होगा ना, कि सस्पेंस अकाउंट पे जब आपने डाल दिया एक्रूअल बेसिस पे तब, या फिर जब आप टाइम ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा उस पे आपका टीडीएस कट जाएगा। ओके। फिर आता है थ्रेशोल्ड लिमिट, कितने अमाउंट पे आपको टीडीएस नहीं देना। अगर आपको एक साल में 15,000 रुपए मिल रहे हैं तो टीडीएस नहीं देना। जिस दिन आपका अमाउंट 15,000 से प्लस हो गया आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ओके। फिर वो कहता है कि एक्सेप्शंस क्या है। एक तो मैंने बेसिक लिमिट आपको पता है 15,000 रुपए से कम होगा तो टीडीएस नहीं देना। दूसरे वो कहता है कि अगर आप कोई भी पेमेंट, ठीक है, कमीशन के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हो, आरबीआई को दे रहे हो, एलआईसी को दे रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि लॉ के अंडर एग्जेम्प्ट है, तो आपको टीडीएस नहीं देना। ठीक है, टीडीएस गवर्नमेंट को नहीं देना। एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, कि मिस्टर ए जो है लॉटरी बांटते हैं, लॉटरी की टिकट बांटते हैं, उनको कमीशन मिलता है जी 50,000 रुपए का। ठीक है, लॉटरी ऑर्गेनाइज करने के लिए 50,000 का कमीशन मिल रहा है। तो अब हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्या दे, 2500 रुपए, तो उससे तो बहुत ज्यादा ही है। तो 5% हमको 50,000 पे देना पड़ेगा टीडीएस, जो कि बनेगा हमारा 2500 रुपए। और ये हमारा 50,000 में से जी 2500 रुपए कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, हमारे को कितने रुपए मिलेंगे? 47,500 मिल जाएंगे। ये होगी हमारी फाइनल इनकम, किसकी? मिस्टर ए की इनकम। ओके। तो एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं, अगर किसी को कुछ बीच में ना समझ में आया हो तो। सिंपल समरी है। कौन सा सेक्शन हमने पढ़ा? हमने 144 जी पढ़ा जी। किस लिए पढ़ा? कमीशन रिमनरेशन, जो कि लॉटरी बेचने के लिए मिल रही है जी। रेजिडेंट पर्सन के खाते में से पैसे कटेंगे जी, 15,000 तक कोई पैसा नहीं कटेगा जी, 5% के रेट से पैसा कटेगा, और पैन नहीं है तो 20% के रेट से कटेगा जी। कब कटेगा? जब पेमेंट हो रही है तब कटेगा, या फिर एक्यूरेट बेसिस पे कटेगा, जो भी जल्दी होगा जी तब पैसा कटेगा। ओके। सो धन्यवाद लोगों, गाइस, भाई बहनों। तो हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी कॉमर्स का स्टूडेंट हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है, वेदर इट इज क्लास 11th, क्लास 12th, बीकॉम, बीबीए, बीए, या फिर टैक्स, कोस्ट, कुछ भी कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आगे की बातचीत के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम।